एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद लोनी नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा व पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने मंगलवार को भाजपा को अलविदा कहकर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली। आज एक प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी व खादी ग्राम उद्योग के पूर्व चेयरमैन राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर यशवीर सिंह ने दोनों को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उनके साथ दर्जनों नगर पालिका के सभासद भी लोक दल में शामिल हुए। इस मौके पर चेयरमैन रंजीता धामा ने कहा, भाजपा के नीति किसान और गरीब और मजदूर के विरोधी हैं। भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काकर सत्ता में आती है। मैंने आज अपने राष्ट्रीय लोक दल परिवार में वापसी की है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने कहा, लोनी में भाजपा के विधायक द्वारा गरीब तबके का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग लोनी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और लोनी का विकास हर स्तर पर किया जाएगा। एक लड़ाकू लड़की है और ये हमारे परिवार की लड़की है, चौधरी चरण सिंह के विचारों के परिवार की लड़की है। फिर लौट का इनका स्वागत है। और ये इस तरह की बातें कि इन पर क्या आरोप है, इन पर कोई आरोप नहीं है। इन पर एक आरोप है इस पर कि ये लड़ाकू लोग हैं, काम करते हैं अपने लोगों के लिए और लोकदल इनको प्लेटफार्म मिला है और लड़ेंगे। ये मेरा 2022 के विधानसभा चुनाव जो था वो आपका प्रत्याशी जो आ रहा था उसकी मेन मुख्य वजह रंजीता धामा मानी गई, जो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो क्या साधने की तैयारी है दोबारा से? देखिए ऐसा है, हाँ साथ तो रहे ही हैं। हम तो इतना साधेंगे कि मोदी को हटा दें। लोनी तो कोई चीज़ ही नहीं है। हम तो आगे तक साधने की तैयारी कर रहे हैं। हम इन बिल्कुल साधा है। हम अपने परिवार के लोगों को बुला रहे हैं और उनको अपने साथ रख के इनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल साफ आपका सवाल सही है। प्रत्याशी लोनी के जो मजबूत माने जाते हैं मदन भैया, वो मौजूद नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वजह? यार ऐसा है, हमारे सुदेश शर्मा भी नहीं है, हमारे और भी नहीं है। ये सवाल नहीं, जब मैं हूँ और मेरे बड़े भाई डॉक्टर यशवीर सिंह है तो सारा लोक दल है, कोई नहीं है। रंजीता जी, आप आज रालोद में शामिल हुई हैं, तो ये रालोद प्रेम है या नंदकिशोर गुर्जर से दुश्मनी का नया अध्याय? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो वो यही चाहता है कि उसका पार्टी में सम्मान हो। हमने भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले हम थे, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ जो कुछ हुआ है उस सबसे आप भली भांति परिचित है, जिससे हमारा मन जो है द्रवित हुआ और हमें जहाँ सम्मान मिलेगा हम लोग वहीं जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल हमारा पुराना घर है, यहाँ हमें पहले भी सम्मान मिला है और ये समझिए कि हम वापस अपने घर लौट कर आ गए हैं। तो किस तरह से रणनीति बनाई है अब निपटने की, क्योंकि पिछली बार हार का सामना करना पड़ा है और काफी मुश्किलों का सामना भी। देखिए, जब हम इसीलिए चुप रहते थे क्योंकि उस समय हम भारतीय जनता पार्टी में थे और जो एक सच्चा सिपाही होता है वो कभी भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन आज हम उस बंधन से मुक्त हो गए हैं और अब तो हम विपक्ष में आ गए हैं, तो खुलकर जो भी गलत करेंगे उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद भी है कि हम राष्ट्रीय लोकदल को मतलब अपना पूरा भरसक प्रयास यही करेंगे कि ये पार्टी भी इसी तरह कामयाबी छुए जो इस समय भारतीय जनता पार्टी। लोनी में आपकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं? भड़ाना जी भी फिर वापस आ गए हैं, हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए हैं, एक पत्रकारों में एक नई जनता देखने को मिली। देखिए, मैं आपसे कहूँ, भड़ाना जी से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो आए, अच्छा काम उन्होंने किया। अगर वापसी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी किसी दूसरे के ही सिखाते हैं। मनोज जी, आज आप आए हैं, आपने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की है, कितने लोगों के साथ की है और क्या मुख्य वजह रही? अभी हम लोगों ने 10 सम्मानित जो नगर पालिका के सभासद हैं उनके साथ में राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। मुकेश पाल जी हैं, सतपाल शर्मा जी हैं, अमित तोमर जी हैं, रईस भाई हैं, अनिल जी हैं, मनीष ठाकुर जी हैं, नितिन शर्मा जी हैं, देवेंद्र पाल, प्रेम शंकर दुबे और बिल्लू अलवी। तो ये 10 लोग अभी यहाँ ज्वाइन करा है। हज़ारों की तादाद में जयंत जी का जब कार्यक्रम निश्चित हो जाएगा तो हज़ारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य दलों को छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारा मकसद है परिवार को मजबूत करना और माननीय अपने जयंत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके हाथों को मजबूत करना, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, चौधरी अजीत सिंह जी ने जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ में इस पूरे देश की सेवा करने का काम किया, विभिन्न पदों पर रहकर
तमाम मंत्रालय उनके पास रहे। तो ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसी विचारधाराओं से हम प्रभावित होकर राष्ट्रीय लोकदल सपा छोड़कर आप बीजेपी में आए थे, बीजेपी छोड़ने के बाद राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस एक तरीके से घर वापसी हो रही घर वापसी है भैया, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे। अब राजनीति में संभावनाएं हमेशा जीवित रहती है, ये मान के चलिए। आपके साथ षड्यंत्र हुए जी। आप जेल भी काट कर आए जी। इसके बारे में कुछ बताना चाहिए, कौन ऐसे लोग थे जो आपके खिलाफ? देखिए, मुकदमे उन लोगों पर लगते हैं जो लोनी में गलत का विरोध करेगा, और मनोज धामा ने हमेशा जो गलत काम हुए हैं उनका विरोध किया। तो इसी का परिणाम है कि तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। चलिए, मुझे अपराधी मान सकते हैं लोग, कहते हैं, या जिन्होंने मुकदमे लगवाए हैं, लेकिन रंजीता धामा जी तो वर्तमान में भी नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, इन पे 3 फर्जी मुकदमे लगवाए। तो हमारी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया था, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी हम हैं। लोनी की जनता, लोनी का अवाम हमें चाहता है। वहाँ हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए सभी समुदाय और सभी जाति